गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, जो मेरे धम बंधु उपासक उपासिका को सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि भाई साहब ने आज बताया कि इनके बच्चों का जन्मदिन है, किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन यहीं आके पता चला कि इनके बच्चों का एक का कल जन्मदिन था, एक का कल है, शायद एक का आज है, एक का कल है। तो इन बच्चों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, और अमरनाथ भाई जी का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतने शुभ अवसर पर आज बुद्ध वंदना का प्रोग्राम रखा और हम सब लोगों को यहाँ बैठ के बुद्ध वंदना का लाभ प्रदान कराया। इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जो बच्चों पर सदा भगवान बुद्ध की कृपा बनाई रखें और सदा उन्हें अच्छे रास्ते पे चलाएं, अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा की, जो आजकल के बच्चों में बहुत कम मिलती है। इसका मैं बच्चों की कमी नहीं है, जहां तक मैं समझती हूँ कि बच्चे उसी रास्ते पे चलते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाया जाता है। तो उन बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए अच्छी संगति, अच्छे मेंबर और अच्छी जगह की जरूरत पड़ती है, जहां से उन्हें अच्छा रास्ता दिखाई दे। इसलिए कहते हैं कि जगह जगह समय समय पर बुद्ध वंदना के प्रोग्राम, हमारे बाबा साहब जी के जानकारी और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने और उनके विचारधारा पे चलने के लिए प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो बात में शून्य सी लग जाती है और बच्चों ना कहीं जाएंगे ना कहीं सुनेंगे, और तो वो कहाँ समझ पाएंगे। किसी चीज को सुनने और समझने के लिए उन्हें वहां जाना और बताना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कथा के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे भगवान बुद्ध ऐसे थे कि जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई जात पात, कोई रंग वेद का भाव नहीं था। क्योंकि हमारे लोगों में आजकल भी देखने को मिलता है कि बहुत इतना जातिवाद फैला हुआ है कि घर से निकलो नहीं गली में, गली से निकलो नहीं समाज में, और समाज से निकलो नहीं शहरों में, और शहर से और देश विदेश की तो बात ही क्या है। फिर एक हमारा देश ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा जातिवाद है। जातिवाद के जब बच्चे पढ़ लिख भी जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो अच्छा रास्ता मिल रहा है, ना अच्छी नौकरी मिल रही है। पढ़ लिख के बच्चे बेकार हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनको ठीक तरह से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ठीक तरह से उनको मंजिल समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ पढ़ भी रहे हैं बच्चे, लिख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस मंजिल की तरफ वो दौड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, वो उन्हें मिल नहीं पा रही। वजह बाहर का वही हमारा रूढ़िवादी समाज, अंधभक्त समाज, क्योंकि वो ढेर चाल चलता है भाई, जहाँ एक चलता है वहां दूसरा चलता जरूर है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। समझ कहाँ मिलेगी? जब समझ की जगह बैठा जाएगा, समझ की जगह पहुंचा जाएगा। अब वही लोग हम पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम लोग ठहरे मजदूर वर्ग के लोग, हम सोचते हैं कैसे जल्दी से उठें, काम करें, मजदूरी करें और अपने बच्चों का पेट भरें। बच्चों का पेट भरने की जगह इतनी भाग दौड़ लगी हुई है कि भाई सुबह उठे, गए, काम करा, शाम को आया, बनाया, खाया, सो गए। हमें इतना टाइम ही नहीं है कि हम अच्छी जगह जाएं, बैठें, कुछ सुने और अपने बच्चों को समझा पाएं, जिसका अभाव से बच्चों में ज्ञान की कमी। पढ़ तो रहे हैं बच्चे, शिक्षा और शिक्षण में जो फर्क है वो नहीं समझ पा रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान उनके पास बहुत है, जिससे किताबों के ज्ञान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान उनके पास की कमी हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे पीछे रह रहे हैं। हमारे बाबा साहब इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्होंने इतना कुछ झेला। तो ये तो आजकल का समाज है जो बच्चों को खींचते हैं आगे बढ़ने की बजाय, धक्का देने की बजाय पीछे। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, बच्चे फोन देखते हैं, उसमें देखो कैसी कैसी वीडियो आती हैं कि एक बच्चे को, किसी को पानी पीने के उसमें, किसी को मंदिर में कदम रखने के चक्कर में, किसी को गली में निकलने के, और बारात तो जो लेके निकलते हैं, घोड़ियों के पे चढ़ने नहीं दिया जाता। जो हमारे सर्वन समाज के लोग हैं वो सोचते हैं कि केवल पढ़ने का अधिकार, अच्छी पढ़ाई का अधिकार, अच्छी बारात लेके घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार केवल उन सर्वन लोगों को ही है। हमारे समाज के लोग अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं
तो एकता के अभाव में वो सर्वण लोग उनको पीट पीट के इतना बुरा उनका हाल कर देते हैं कि आपने देखा होगा कि चौराइयों से बांध के कहीं उन्हें जूतों से मारा जाता है, कहीं डंडों से मारा जाता है, और कोई भी उनको बचाने के लिए खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि सबको डर है। एक तो हमारे इसमें समाज में सबसे जो बड़ी कमी है वो एकता की है, क्योंकि हम लोगों में एकता जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम किसी से लड़ नहीं पाएंगे। एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। आपने देखा होगा कि कहने को किसी को बुरा न लगना चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी बात है समझाने के लिए कि गली में एक कुत्ता जाता है तो 4 कुत्ते आते हैं तो भौंक भौंक के इतना परेशान कर देते हैं कि आखिर उसे लौटना ही पड़ता है। जब कुत्ते को देखते हैं कि भाई अगर एक समझ में आती है कि भाई हमें एकता की जरूरत है और हम अकेले नहीं लड़ सकते, अगर 4-6 कुत्ते इकट्ठे हो जाएं, अगर कोई सामने उनसे बड़ा भी कोई जानवर आ जाता है, शेर तक भी आ जाए, अगर वो एकजुट हो जाए तो उसको भी भौंक भौंक के इतनी बुरी तरह से उससे लिपटते हैं कि शेर को भी आखिर डरना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि एकता में अनेकता। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक साथ जुट नहीं होंगे, एक साथ बैठ के हम लड़ना पढ़ना नहीं सीखेंगे, हम अपने दूसरे समाज से नहीं लड़ सकते। इसलिए कहते हैं कि हमें एकता ही हमारी शक्ति है और एकता के साथ साथ पढ़ाई हमारा हथियार है। एकता और पढ़ाई जब दोनों एक साथ चलते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम दूंगी। सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय।